शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक पोल से। किसी भी मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, नेम्ड आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनके अधूरे नाम है। नॉर्थ पोल का मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल एंड साउथ पोल का मतलब होता है साउथ सीकिंग पोल। किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक्चुअल में अर्थ के नॉर्थ पोल को ढूंढ रहा होता है। कौन सा नॉर्थ पोल? अर्थ का नॉर्थ पोल। अब अर्थ के भी दो नॉर्थ पोल होते हैं, दो साउथ होते हैं, वो थोड़ी देर में पता पड़ेंगे, ठीक है। और साउथ सीकिंग पोल जो होता है वो अर्थ के साउथ पोल को ढूंढ रहा होता है। खास बात ये होती है कि जब आप लाइक पोल्स को एक दूसरे के सामने रखते हो तो लाइक पोल्स जो होते हैं, उल्टा हो गया, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, और सही टाइम पास होता है। और ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे आप देख रहे हो ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को जनरली रेड कलर से रिप्रेजेंट करा जाता है डायग्राम्स में, एंड साउथ पोल को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा जाता है। और अगर आपके पास में रियल मैग्नेट हो, रियल मैग्नेट मतलब कोई भी बार मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट, उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो मेरे खजाने में से मेरा वो कहां गया मैग्नेट। तो इन मैग्नेट्स में एक डॉट लगा के बताया जाता है कि साउथ पोल कहां है। ये देख रहे हो डॉट सब लोग? साउथ पोल पे हमेशा आपको एक डॉट मिलेगा, नॉर्थ पोल पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। साउथ पोल के लिए आपको एक डॉट मिल जाएगा, नॉर्थ पोल के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और चाहे ये हॉर्सशू मैग्नेट हो चाहे बार मैग्नेट हो, इनके अंदर आपको एक डॉट क्या दिखाएगा? साउथ। व्हाट इट? सो कुछ बता रहा था मैं। वैसे ना इसमें भी मैग्नेट है, ये चिपक जाता है, ठीक है, इसमें भी मैग्नेट है। यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोगों ने एक दूसरे के फेस करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, और ऑब्वियसली अगर नॉर्थ को नॉर्थ के साथ में रखोगे तो क्या लगेगा? रिपल्शन। मतलब ये इसको पुश करेगा, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, कुछ ऐसे, राइट। मैग्नेट के पोल्स ना हमेशा पेयर में रहते हैं। ये दुनिया के सबसे परफेक्ट कपल है, ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, ये याद रखना। इकलौते परफेक्ट कपल हैं दुनिया के, मैग्नेटिक पोल्स। अगर आप एक मैग्नेट लो, सपोज करो मेरे पास में एक बार मैग्नेट है और मैं 6 साल का हूं, और मैंने मैग्नेट के बारे में अभी भी पढ़ा, यार इसके दो पोल्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको तोड़ के देखूंगा कि क्या दोनों पोल्स को मैं अलग अलग कर सकता हूं। मैंने ऐसा करा हुआ है, मैंने तोड़ा। जब मैंने तोड़ा ना तो मैंने पाया वो जो नए दो मैग्नेट बने उनमें भी नॉर्थ और साउथ थे, क्योंकि वो भी आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे थे। मैंने और तोड़ा, फिर मैंने पाया कि अब जो दो और नए मैग्नेट बने, मतलब 4 टोटल मैग्नेट हो गए, उनमें भी नॉर्थ और साउथ है। तो आप किसी मैग्नेट को एटॉमिक लेवल पे भी तोड़ दोगे ना, तो उसमें से दो पोल से निकलेंगे, हमेशा दो पोल साथ रहेंगे। इसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल। तो साथ में मरने वाले पोल्स। डाई मतलब टू, डायपोल्स, ठीक है। अभी डायपोल्स की वजह से ही कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिज्म को फॉलो करता है या मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस करता है। वो थोड़ा सा बात की बात है, जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तब आप उसकी और ज्यादा डिटेल को समझो, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसके अंदर उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसे हम उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस होती हैं, कभी कभी कुछ लोग इनको इमेजिनरी बोल देते हैं, बट इमेजिनरी नहीं होती है, आप इनको देख सकते हो और अभी देखोगे थोड़ी देर में। तो जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? जितना ज्यादा मैग्नेट स्ट्रांग होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा डेंस होगी और उतनी दूर तक जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर रूल को भी फॉलो करता है। मतलब आप मैग्नेट से जैसे ही दूर जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब आप बोलोगे सर ये बी क्या है? यही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड।
अब मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड से बोला जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी सबकी फेवरेट कार टेस्ला। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अनदर यूनिट होती है इसकी गॉस, राइट? तो याद रहेगा कार के नेम से कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। गॉट इट? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। देखो किसी भी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसके नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई साउथ पोल तक आती है और एक कंप्लीट लूप बनाती है। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई साउथ पोल तक आती है, कंप्लीट लूप बनाती है, और मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ, तो बना कंप्लीट लूप। ठीक है? सो डायरेक्शन अगर आप डायरेक्टली बात करो, सो आई विल जस्ट से कि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन आर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दिमाग में याद कर लो कि आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। सो दिस वाज द डायरेक्शन, राइट? नेक्स्ट, डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी मैग्नेट में उन जगहों पे ज्यादा होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जनरली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है मैग्नेट के पोल्स पे, ये ज्यादा स्ट्रांगली पोल्स पे स्टिक होता है। और अगर मैं यहां स्टिक करने की कोशिश करूं तो देखो एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया, बेचारा रुक भी नहीं पाएगा, यहां पे देखो गिर रहा है, और यहां पे एक सिंगल पोल भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहां से ना पोल की डेफिनेशन भी बनती कि पोल्स आर द प्लेसेस ऑन द मैग्नेट वेयर दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गॉट इट? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कहां मैक्सिमम होती है? मैग्नेट के पोल्स पे। अब किसी भी मैग्नेट के लिए जितनी फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास रहेंगी उतनी ज्यादा हम उसको डेंसिटी बोलेंगे। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा उस प्लेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। अब यहां पे एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं करा गलती से। मैग्नेटिक फ्लक्स इस सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करी जाती है, और सिंस हम लोग मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा बी लगा लेते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अभी कैसे काउंट करोगे सर? ये तो बहुत ही टफ होगा काउंट करना। हाँ है, एक्चुअली में बहुत टफ है, मैनुअली तो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। तो उसको काउंट करने का फॉर्मूला है जो कि आपके बिल्कुल काम का नहीं है फिलहाल। 5b इज टू बी ए कॉस थीटा, और साथ में ये छोटा सा एक साइन है जिसको कि हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, और डी थीटा। और आपके लिए थोड़ा इजी बना देता हूं, सिर्फ आप बी ए कॉस थीटा लिखोगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगी। देखो फ्लक्स का कोई यूज नहीं है फिलहाल आप लोगों के लिए, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। So flux is the total number of magnetic field line passing through a unit area or area. किसी भी एरिया से एसोसिएटेड कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होती है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे फ्यूचर में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आएगी। आसान। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाती है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन दिखाती है कि ये मैग्नेट किधर को फोर्स लगा रहा है। सो आपको उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपको सिर्फ क्या बनाना है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपको सिर्फ उस प्लेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होती है। So the direction of the tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point. और एक तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि a tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point.
सपोज करो मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट की डायरेक्शन किधर है? इधर है. It also shows that if you place a north pole at this point, in which direction that north pole will move. So it also shows the direction of force experienced by a north pole when placed at this point. तो दो चीजें बताता है कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी दिखाता है, साथ ही साथ वो ये भी बता रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दूं तो नॉर्थ पोल किधर को मूव करेगा. ठीक है, और इसी की हेल्प से हम लोग एक कंपास और एक मैग्नेट लेके उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. आपको करना क्या है, सिर्फ एक मैग्नेट लेना है, मैग्नेट को रखना है और साथ में आप कंपास को रखते जाएं. कंपास का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब उसकी नीडल जिधर को पॉइंट करेगी, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी. ये 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी है. इजी. मोरल ऑफ द स्टोरी इतनी सी है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जब आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है. दिमाग में रहेगी ये बात. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और इसी से इंप्लाई होके अगली प्रॉपर्टी बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं. क्यों नहीं काटती वो समझो. मान लो फॉर कॉन्ट्रे मैंने बोल दिया ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटने लगी. सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक टेंजेंट यहां जाएगी, एक टेंजेंट यहां जाएगी. अब टेंजेंट क्या शो करती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये दोनों टेंजेंट्स एक ही पॉइंट के लिए दो अलग अलग डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी. और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाई two magnetic field lines never intersect each other. They do not intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of magnetic field if we draw tangent. If you don't draw tangent then also there will be two direction of magnetic field. उसको over explain कर रहा था मैं. So it is not possible for two magnetic field lines to intersect each other. Got it? Important है ये, ध्यान रखना इसका. नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन परमानेंट मैग्नेट. अब जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना ऐसे बेचारे सीधे से, इनका ना मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है. ये तो पता ही है कि इनका मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कांस्टेंट रहती है. जब आप बनाते हो उसी टाइम पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. आप ना इसको बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो. तो इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्वी स्पेस पे होती हैं और एकदम यूनिफॉर्मली चलती है. तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं मैग्नेट के अंदर भी, और अगर आप बाहर देखो तो बाहर भी इक्वली स्पेस्ड है. तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है. गॉट इट? सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस.